बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला, ये फैसला हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया, यानी कि नोटिस हुकूमत के खिलाफ लिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत और हफीज शेख की हार के बाद जो एक अपसेट करार दिया जा रहा था, उस अपसेट के बाद हुकूमती वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कल शाम को हुई थी। शाह महमूद कुरैशी उसको लीड कर रहे थे। ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हुकूमती वज़रा की अक्सरियत साथ बैठी हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रद्द अमल जाहिर किया गया था, जहां हुकूमती फैसले बताए गए और इस सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ दिया गया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये सब कुछ करना भी चाहिए था। वो तमाम चीज़ें रखी गईं जो कुछ सूरत हाल पिछले दिनों से लेकर इलेक्शन के दिन तक चलती रही। वो तमाम सूरत हाल सबके सामने रखी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगाए। हमारी नज़र में वो इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त थे। इलेक्शन कमीशन ने इस सब चीज़ों का नोटिस लिया है, पैमरा से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। रिकॉर्ड चेक करने के बाद मजीद कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। हम कहते थे कि पैसा चलता है। उन्होंने कहा कि ओपन बेल्ट हो। अपोजिशन भी पहले चाहती थी जब उन्होंने COD साइन किया था, उस वक्त वो भी सब मुत्तफिक थे कि ओपन बेल्ट होना चाहिए, लेकिन अब सारी अपोजिशन इस बात पे डट गई कि नहीं, पुराने ही सिस्टम के तहत होना चाहिए जो कि खुफिया बेल्ट पर होगा। इमरान एक तरफ खड़ा था और बाकी तमाम लोग दूसरी जानिब। इमरान खान ने इस सिलसिले में कोशिश की कि पार्लियामेंट इसको देखे, इलेक्शन कमीशन को दस्तक दी। इस सिलसिले में अदालत उज़्मा का दरवाजा भी खटखटाया। हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की और फिर अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कुछ हिदायत भी जारी की गई और यह भी कहा गया कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। यानी उस प्रेस रिलीज में, यानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। सेनेट इलेक्शन में बड़े जोर से पैसे का इस्तेमाल हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास हमारा नंबर है, जो कि फौजिया अरशद की जीत की सूरत में उनको मिला है। यानी फौजिया अरशद को जो 174 वोट पड़े वो उनके पास नंबर मौजूद है, जबकि उनको 172 नंबर चाहिए। लेकिन फिर भी इमरान खान का एतमाद का वोट लेने का फैसला है। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो फिर भी एतमाद का वोट हासिल करेंगे। इमरान खान को मुख्तलिफ मशवरे दिए गए, लेकिन इमरान खान ने फैसला किया कि वो डट कर खड़े होंगे, ना कि बुज़दिलों की तरह चूहा बनकर हुकूमत करेंगे। इन तमाम बातों के साथ ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में नाकाम हुआ है, पैसे के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम हुआ है। हुकूमत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम तस्वर करते हुए नोटिस लिया है और मजीद कार्रवाई कर सकता है। शाह महमूद की बातें क्या दुरुस्त हैं? नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त हैं और उनके पास या हमारे सामने कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिसकी बात पे हम ये कह सकते हैं कि उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है। नाज़रीन, हमारे सामने डस्का का इलेक्शन है, हमारे सामने कराची का होने वाला इलेक्शन है, जहां पर हलीम आदिल के मामले पर नोटिस लिए गए और हलीम आदिल को हल्का बदल करने का हुक्म जारी किया गया। जहां हलीम आदिल इस वक्त कुछ पुराने केसेस में
अब गिरफ्तार हो चुके हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। ये सूरत-ए-हाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची की थी। इसके बाद डस्का की सूरत-ए-हाल देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला भी दिया है। यहाँ नाज़रीन, आपने सब देखा होगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुछ दरख्वास्त दी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया। जो कुछ उन्होंने उस दरख्वास्त में नहीं भी मांगा था, उनको वो सब कुछ भी दिया गया और उन तमाम अफसरों को सजाएं भी दी गई जो उस इलेक्शन में मशकूक किरदार समझे जाते थे या समझे गए। इन सजाओं से पहले नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से ऐसी ही डिमांड की थी। ये तमाम डिमांड्स उन्होंने की थी जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल किया। यह नाज़रीन, ऐसी ही डिमांड इलेक्शन कमीशन से हुकूमत भी कर रही है इस वक्त। हुकूमत ने भी कुछ ऐसी ही डिमांड्स की हैं, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो हुकूमत इल्जाम लगा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी नजर में वो बिल्कुल सही इल्जाम है। ये तमाम सवालात बनते थे। अदालत ने कहा था कि आप सीरियल नंबर लगाएं, बैलेट पेपर के ऊपर कोई सीरियल नंबर लगा लें ताकि वो बाद में ट्रेस किया जा सके। बार कोड लगा लें ताकि बाद में ट्रेस हो सके, या ट्रेसेबल बेल्ट बना लें जिससे आप बाद में उसकी छानबीन कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शाम को यह जवाब दिया कि वक्त की कमी है, लिहाजा हम इस वक्त नहीं कर सकते, हम आइंदा करेंगे। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत इसको चैलेंज कर सकेगी। सेनेट के इंतखाब में किसी भी धांधली को, किसी भी ऐसी चीज को जिसकी वजह से अदालत ये अहकाम देने पर मजबूर हुई है, उसे चैलेंज किया जा सकता है और ये हुकूमत चैलेंज करेगी। ये बातें हुकूमत ने केस उनके, यानी ये जो हुकूमत का इस वक्त केस है उसमें वजन है। जो बातें हुकूमत ने की हैं उसमें वजन है। हुकूमत के पास इन तमाम बातों के वजह मौजूद है, इसलिए ये तमाम बातें की गई हैं। लेकिन सियासत के खेल में, खुसूसन पाकिस्तान की गंदी सियासत में, दीन को मत घसीटें, ये मुनासिब नहीं। जिस तरह कुछ बातें की गई वो मुनासिब नहीं, ना हुकूमत के लिए और ना ही अपोजिशन के लिए। दीन का इस गंदी सियासत से कोई लेना देना नहीं। फौजी अरशद की जीत ने साबित किया कि हुकूमत के नंबर पूरे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है। सबूत मौजूद हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आई थी। हुकूमत इमरान खान के ऊपर एतमाद करती है, यानी हुकूमत के वज़रा जो हैं वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे, ये उनका जुर्रतमंदाना फैसला है। ये जो उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा, तो ये उनका बहुत दिलेराना फैसला है, बहुत जुर्रतमंद फैसला है। और एतमाद का वोट खुफिया नहीं होता, लिहाजा ईवान को 2 हिस्सों में कर दिया जाता है। ये जो एतमाद का वोट होगा ये खुफिया नहीं होगा, ये सामने होगा, खड़े होकर हाथ उठाकर बताया जाएगा कि हम इनके हक में हैं, हम इनके खिलाफ हैं। लिहाजा ईवान को 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा और इमरान के हक में लोग एक तरफ होंगे और इमरान के खिलाफ दूसरी तरफ होंगे। ये तमाम कार्रवाई ओपन होगी, कोई भी खुलकर सामने नहीं आ सकता। ये अच्छा फैसला है और बाकी 2 साल वो फिर डटकर अपनी हुकूमत पूरी करेंगे अगर वो जीत जाते हैं, यानी एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो जो कामयाबी की ज्यादातर उम्मीद है, जमीनी हकायक इमरान को सपोर्ट करते हैं, वो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इस तरह की कोई मिसाल यकीनन नहीं मिलती कि इस तरह कभी हुआ हो।
کہ شکست کے بعد وہ خود کو پیش کرے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پچھلی حکومتوں میں، کہ جس نے شکست حاصل کی ہو اور وہ بعد میں اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ ملے تو میں حکومت کروں گا ورنہ میں گھر جا رہا ہوں۔ ایسی آج تک کوئی مثال پاکستان میں کم از کم نہیں۔ یہ فیصلہ عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس میں ان کی کامیابی بھی نظر آتی ہے، لیکن کچھ میڈیا میں اور ان کی کابینہ کے اندر بھی کچھ ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، نئے انتخابات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ 2.5 سال کی حکومت میں عمران خان کے حکومت کے کچھ اچھے کام بھی ہیں اور کچھ حالات کی وجہ سے وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مہنگائی کا زور ہے اس وقت، بجلی گیس کے بلز عام آدمی کے پہنچ سے زیادہ ہیں، دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، زندگی کافی مشکل ہے۔ قرض لینے پر عمران خان مجبور ہوا، وہ حالات کی وجہ سے۔ جو حکومت قرضے لیتی ہے تو وہ ان حالات کی وجہ سے لیتی ہے جو زمینی حقائق تھے، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اتنا قرض لیا ہوا تھا کہ ان قرض کو واپس کرنے کے لیے بھی ان کو قرض لینا پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ زندگی عمران خان کے لیے اس وقت نئے الیکشن اس وقت سازگار نہیں ہوں گے۔ یہاں ناظرین، نئے الیکشن اس وقت سازگار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کی زندگی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ان کو اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ ان کی زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ خارجہ پالیسی میں خاص طور پر عمران خان کو بہت کامیابیاں ملی۔ عمران خان کے 2 بڑے پروجیکٹ ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ایک عام آدمی عمران کو ووٹ دے گا، لیکن وہ ابھی ان سے دور ہے۔ ان پروجیکٹ میں پیش رفت ابھی ہو رہی ہے۔ KPK میں ہیلتھ کارڈ مکمل ہو چکا ہے، یہ پورے پنجاب میں بھی آئے گا، سندھ اور بلوچستان میں بھی آئے گا۔ تو ایک عام آدمی جو علاج نہیں کروا سکتا اس کو 1 لاکھ کی علاج کی سہولت ملے گی۔ وہ عام آدمی عمران پر اعتماد کرے گا۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن اس پر ابھی کام شروع ہوا ہے، اس کو ٹائم لگے گا۔ یہ جب پورے پاکستان میں ہو جائے گا تو پھر ایک عام آدمی عمران کو ووٹ دینے کے لیے اعتماد کرے گا۔ یہ جو 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے، یہ بھی بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ بھی کچھ قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے اس میں مشکلات رہیں جو دیر سے شروع ہوا۔ اب اس پر بھی کام تیز ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ بالکل مکمل تو شاید اس دور میں نہ ہو، لیکن کچھ حد تک یہ مکمل ضرور ہوگا۔ اگر 10 لاکھ گھر بھی بنا لیے حکومت نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ عمران خان کو ابھی اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، اپنے 2 بڑے منصوبوں کو مکمل کرے، وہ لوگ جو بکے ہیں ان پر توجہ دے، ان کو نکال دینا چاہیے، لیکن ابھی نہیں، ابھی مزید 2 سال انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی نکالنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا، ورنہ حکومت ہل جائے گی۔ KPK میں نکالنا درست تھا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے 20 ممبران کو نکالا تو اس وقت ان کے زمینی حقائق ان کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ وہ نکال سکتے تھے، اور انہوں نے نکالا، اچھا کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت زیادہ مضبوط ہوئی۔ لیکن اس وقت ان کو نکالنا درست نہیں ہوگا، زمینی حقائق دیکھنے ہوں گے۔
अभी आम आदमी भी मुतमिन नहीं इस हुकूमत से। यूं ही ये 2 बड़े मंसूबे मुकम्मल होते नजर आएंगे तो आम आदमी का एतमाद भी बढ़ेगा। अगले 2 साल में हालात बदल सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगले 2 सालों में हालात काफ़ी तब्दील हो सकते हैं अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, महंगाई पे कंट्रोल करे। हुकूमत को मौलवी का डर अपने अंदर से निकालना होगा। ये जो हुकूमत मौलवी के डर से सहम जाती है, इसको ये डर निकालना होगा। सियासत के लिए मजहबी कार्ड जो खेलते हैं उन पे कंट्रोल करना होगा। यहां नाज़रीन, मौलवी की सियासत, जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की सियासत है, उस पे कंट्रोल करना होगा। लूटी दौलत वापस लाना होगी। चोर डाकुओं पर बड़ा एक्शन लेना होगा। हुकूमतें बड़ी ताकतवर होती हैं, हुकूमतों के पास बड़ी ताकत होती है। अपने आप को मुल्लायत के रहम करम पर ना छोड़ें। यह नाज़रीन, जो भी हुकूमत मुल्ला के डर से उनके रहम करम पर आ जाती है, वो फिर नाकाम हो जाती है। हर मजहब और हर फिरके, हर रंग, हर नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ मिले। असल जड़ मौलवी है, मुल्लायत असल जड़ है। इस पर कंट्रोल करना होगा। जिस दिन इस पर कंट्रोल हो गया, पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। भुट्टो की तरह मौलवी के आगे ना लेटें। जी हाँ नाज़रीन, भुट्टो की तरह मौलवी के आगे ना लेटें, बल्कि मौलवी के ऊपर कंट्रोल करें। अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा।